तो चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनाः। अनुवाद, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सनातन धर्म आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि गुरु का क्या रोल है। जब भगवान कृष्णा एंड भगवान राम इस संसार में आए तो उन्होंने अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा जो साधारण समाज के लोग हैं उन सभी लोगों को कुछ ज्ञान दिया और कुछ जीवन को जीने का ढंग बताया। परंतु क्या हुआ, समय के साथ साथ धीरे धीरे वो ज्ञान, वो जो शिक्षा भगवान ने हम सभी को दी थी, वो समय के साथ वो शिक्षा जो है वो नष्ट होती गई, वो खत्म होने लगी शिक्षा। उस शिक्षा के खत्म होने का क्या कारण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का जो धरोहर है वो है धर्म, और उस धर्म को अपने जीवन में सही ढंग से प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। तो भगवान ने यहाँ पे सबसे पहले बताया कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। तो पहली चीज है गुरु, दूसरा है सत्य, तीसरा है जिज्ञासा, चौथा है सेवा एंड पांचवा है सत्य दर्शन। इन 5 विषयों को भगवान ने इस एक श्लोक में डिस्कस किया है। तो जैसे मैंने बताया कि समय के साथ धीरे धीरे जो हमारा धर्म था, हमारा जो आध्यात्मिक विज्ञान था, वो नष्ट होता जा रहा था। तो हमारा विषय है कि हमारा धर्म नष्ट क्यों हुआ, कहां पे कमी रह गई। भगवान ने तो पूरा ज्ञान दिया था, परंतु जो सनातन धर्म है जिसमें सारे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, जिसमें हम सभी को किस प्रकार से भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना है, उसकी पूर्ण रूप से शिक्षा दी गई है, परंतु फिर भी कहां पर कमी रह गई। तो जब भी किसी भी चीज पर अटैक होता है तो अटैक 2 प्रकार के होते हैं। एक अटैक होता है आउटसाइड वर्ल्ड के द्वारा अटैक, एक होता है इनसाइड वर्ल्ड के द्वारा अटैक। तो आउटसाइड वर्ल्ड में क्या आता है, कोई बता सकता है? जब हमारे सामने दुश्मन होते हैं तो एक दुश्मन वो दुश्मन है जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, और दूसरा व्यक्ति वो दुश्मन है जो कि हमारा फ्रेंड बना घूमता है, परंतु वो वास्तविक रूप में क्या है, दुश्मन है। सबसे ज्यादा खतरनाक वो है। ये जो बाहर वाला दुश्मन है, उससे अपने आप को बचाने के लिए हम अलग अलग कंट्रोल मैकेनिज्म के द्वारा अपनी रक्षा कर सकते हैं, परंतु जो अंदर का दुश्मन है, जो दोस्त बना घूमता है, उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है हमारे सो कॉल्ड मॉडर्न एज गुरु। अब वो कैसे दुश्मन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट सिखिज्म में जो वर्ड आता है सिख, सिख शब्द का मतलब क्या है, कोई बताएगा? सीखना। सीखता कौन है? शिष्य, डिसाइपल। शिक्षक होता है सिखाने वाला, शिष्य होता है सीखने वाला। तो ये सिखिज्म में उसको बोलते हैं सिख, एंड हमारे सनातन धर्म में उसको बोलते हैं
शिष्य। तो सीखने के लिए कोई चाहिए जिससे आप सीखते हैं, यानी कि शिक्षक से आप सीखते हैं, है ना। जब शिक्षक होगा तो वो हमें ज्ञान देगा, वो हमें बताएगा किसके बारे में, भगवान के बारे में। तो गुरु का सबसे पहला कर्तव्य क्या है, वो हमें भगवान के बारे में बताएगा। अगर गुरु भगवान के बारे में नहीं बता रहा भगवान के आधार पे, तो वो क्या है, वो गुरु नहीं है, वो क्या है, ढोंगी है, गारू है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, यानी कि गोबर के समान है वो। तो 3 प्रकार के गुरु हैं जो आज के समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म को लेके। सबसे पहले है दिखावटी एंड बनावटी गुरु। तो बेसिकली जो दिखावटी एंड बनावटी गुरु हैं, ये धर्म का डंका तो बजाते हैं सारे संसार में, परंतु उनके हृदय में इस संसार को धर्म के नाम पर लूटने की इच्छाएं भरी होती हैं। वो केवल पूजा, लाभ एंड प्रतिष्ठा में खो जाते हैं। वो धर्म का नकाब पहनकर लोगों के साथ चीटिंग करते हैं। तो वो टीचर्स नहीं होते, वो चीटर्स होते हैं। और आज के समय में हमारे समाज में मोर देन 90% गुरु उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इस कैटेगरी में ये जो गुरु है, इनका लक्ष्य होता है मनी, मनी एंड मनी। वो केवल पैसा चाहते हैं। आप देखेंगे जो लोग ऐसे गुरुओं की पूजा करते हैं, उनके घरों में अगर मंदिर होगा तो गुरु की पिक्चर बहुत बड़ी होगी। देखा आपने, गुरु की पिक्चर बहुत बड़ी होगी, वहां पे या तो भगवान की पिक्चर होगी ही नहीं, और अगर गलती से होगी भी तो बहुत छोटी सी पिक्चर होगी। तो ये सब क्या है, ये ढोंगी गुरु है। आप देखते हैं आजकल बड़े बड़े वो लगे होते हैं पोस्टर्स, धार्मिक बैनर, उसमें क्या होता है, गुरु की बहुत बड़ी पिक्चर लगा देते हैं। देखा आपने, भगवान कहीं दिखते ही नहीं। भगवान अगर होते भी हैं तो छोटे से भगवान होते हैं। वो केवल अपना डंका बजाना चाहते हैं, वो केवल अपना प्रचार करना चाहते हैं। भगवान को पिक्चर में रखकर वो अपना प्रचार करना चाहते हैं। ये बहुत डेंजरस काइंड ऑफ कम्युनिटी है हमारे समाज में। तो ये है पहली कैटेगरी, दिखावटी एंड बनावटी गुरु। देन दूसरा है जो अपने आप को भगवान मानते हैं। ऐसे भी बहुत सारे गुरु, वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है अगर आप थोड़ा सा कुछ धर्म के सिद्धांत का पालन करेंगे, तो आपके अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है। हम सब भगवान हैं, हम सब भगवान बन सकते हैं धर्म के अलग अलग नियमों का अपने जीवन में पालन करके। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली स्थिति है, क्योंकि अगर हम सब भगवान बन सकते हैं तो फिर पूजना किसको है? फिर तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप इज आउट। तो फिर सब एक दूसरे को पूजना शुरू कर सकते हैं। Then we don't need to worship God. Then we can simply keep on busying ourselves in worshipping people. And यही हो रहा है आज के समाज में। So basically ऐसे जो so called गुरु हैं समाज में, वो सिखाते हैं कि केवल गुरु की भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। भगवान पिक्चर में आते ही नहीं है। ये है दूसरी कैटेगरी जो अपने आप को भगवान मानते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि कोई व्यक्ति भगवान कभी बन नहीं सकता। भगवान हमेशा थे, हमेशा भगवान है और हमेशा भगवान रहेंगे। भगवान को किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा लैबोरेटरी में क्रिएट नहीं किया जा सकता। भगवान हमेशा भगवान है ना। तो ये है सेकंड कैटेगरी। एंड देन थर्ड कैटेगरी है धर्म ध्वजीज, जो धर्म का झंडा लेके चलते हैं। धर्म का झंडा लेके कौन चलते हैं? जो बेसिकली सक्सेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। सक्सेशन सिस्टम क्या होता है? उत्तराधिकारी, गुड टर्म। ये हमारे समाज में बहुत तेजी से चलता है, प्रगति कर रहा है। मतलब आपके पास आध्यात्मिक क्वालिफिकेशन है या नहीं, जस्ट बिकॉज आपने उस परिवार में जन्म ले लिया तो आप उत्तराधिकारी बन गए, आपको गद्दी मिल गई। गद्दी का कॉन्सेप्ट होता है,
इसको बोलते हैं गद्दी मिल गई। श्रील प्रभुपाद ने अपने एक भी बेटे को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। ये थे श्रील प्रभुपाद। और जितने भी धर्मों का जो जो नीचे गिरे हैं, डाउनफॉल हुआ है, उसका कारण ही है उत्तराधिकारी। केवल उत्तराधिकारी के आधार पे किसी को धार्मिक पोजीशन नहीं मिल सकती। इसके अलावा हमारा ब्राह्मण समाज होते ना पंडित का बेटा पंडित। अब उसके अंदर पंडित होने के गुण हैं या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। यह है तीसरी कैटेगरी। वो धर्म का झंडा लेके चल रहे हैं क्योंकि उनके पिताजी भी उस धर्म का झंडा अपने साथ लेकर चल रहे थे, तो हम भी लेके चले। तो ये है चीटिंग रिलीजन। ये लोग चीट कर रहे हैं लोगों को, और ये लोग चीट कर रहे हैं भगवान को। देखिए, आप लोगों को चीट करके अपने आप को बचा सकते हैं, परंतु भगवान जो है ना, हम सबके हृदय में बैठे हैं। भगवान को पता है कि ये व्यक्ति चीट कर रहा है, और जो व्यक्ति भगवान को चीट करेगा, भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं। क्योंकि आप लोगों के साथ चीट कर रहे हो, इसका मतलब आप अल्टीमेटली भगवान के साथ चीट कर रहे हो, भगवान के मैसेज के साथ चीटिंग कर रहे हो। एंड देन कृष्णा इज द बिगेस्ट चीटर। भगवान बहुत बड़े चीटर हैं। भगवान नहीं छोड़ते ऐसे लोगों को। तो हमें ऐसे धर्म ध्वजी, दिखावटी एंड बनावटी गुरु, एंड देन जो अपने आप को भगवान मानते हैं, जो दिखाते हैं, ये दिखावा करते हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं, हमें अपने आप को उनसे बचाकर चलना है। तो अब हमें करना क्या है? ये तो प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हमारा धर्म जो है, हमारा सनातन धर्म धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका पतन हो रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है हमारे सनातन धर्म के पतन का। इसीलिए आज के समय में जो यंगर जनरेशन है, जो इंटेलिजेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो कहते हैं कि सब जगह केवल चीटिंग है, बस थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कर लो, किसी सिस्टम को फॉलो मत करो। कहते ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। तो इसी प्रकार से 100 में से 90 धर्मगुरु ऐसे ही कार्य करते हैं। तो अब समाज में जो बाकी लोग हैं, उन सबके माइंड में ये इमेज बन गई, ये सब लोग केवल चीटिंग करने का कार्य कर रहे हैं। आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो भगवद गीता का 4था अध्याय है। 34वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, तुम गुरु के पास जाकर, मैंने 5 सब्जेक्ट बताए थे इसमें। सबसे पहला है गुरु। एक्चुअली प्रभु जी बोलते हैं ना कि गुरु, ये जो टर्म है, ये आज के समय में बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो चुकी है। तो इसलिए हमें गुरु शब्द मींस एक्चुअली टीचर। इनफैक्ट अभी हम जब बात कर रहे थे, ये जो थर्ड कैटेगरी थी, ये गद्दी बनाने वाला सिस्टम, ये जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था 10 गुरु बने, उसके बाद वो सक्सेशन सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया और उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली ये जो हमारी पुस्तक है, हमारी पुस्तक मीन्स गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब को ही उन्होंने गुरु के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। उन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि वहां पर भी चीटिंग शुरू हो चुकी थी, वो उस चीटिंग को रोकना चाहते थे। सब जगह चीटिंग हो रही है, वहां पे भी चीटिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पुस्तक को अपना गुरु बना देते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब। इस प्रकार से चेंजेस होने लगे। अब यहां पे अगर आप इस श्लोक में देखें, इस श्लोक में जो भगवान है, जो अर्जुन को वो उपदेश दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। अब सत्य क्या है? सत्यम परम धीमहि। सत्य कौन है? जब भगवान सत्य हैं। अल्टीमेटली इस संसार में अगर कोई सत्य है तो वो केवल भगवान है। भगवान के अलावा अगर कोई चीज इस संसार में एग्जिस्ट करती है, अल्टीमेटली वो केवल असत्य है। अगर हम किसी भी चीज को भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो वो सत्य बन जाती है, और किसी भी चीज को हम भगवान से अलग कर देते हैं तो वो असत्य बन जाती है।
इसी प्रकार से हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म जिसको आज लोग फॉलो करते हैं, वो धर्म असत्य बन चुका है, क्योंकि भगवान पिक्चर से आउट हो रहे हैं। भगवान पिक्चर से आउट हो रहे हैं। जिस धर्म का पालन हम लोग कर रहे हैं, उस धर्म में धीरे 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 लोग भगवान को पिक्चर से आउट करते जा रहे हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। देखिए, जब जिज्ञासा करते हैं ना, तो जिज्ञासा करना बिल्कुल ठीक है। आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, जीवन से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ा हुआ, इस संसार से जुड़ा हुआ, आप सारे प्रश्न पूछ सकते हैं एक सही टीचर के पास जाकर। पर उस प्रश्न को पूछने की एक कला होती है। क्या है वो कला? विनीत भाव। अगर आपके हृदय में विनम्रता नहीं है, आप सुबह से शाम तक प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको शायद उत्तर मिल भी जाएगा। उत्तर मिलने के बाद भी आपको उस उत्तर को आप नहीं समझ पाएंगे, आप डिकोड नहीं कर पाएंगे उस उत्तर को, क्योंकि आपको विनम्रता चाहिए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, सेवा करो। गुरु की सेवा करना। आप कहेंगे ठीक है, गुरु की सेवा क्यों करनी है? हम तो कहते हैं वंदे कृष्ण जगत गुरु। तो गुरु की सेवा क्यों करनी है? गुरु क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि है। गुरु हमें भगवान के बारे में बता रहा है। गुरु का भगवान के साथ कनेक्शन है, भगवान के साथ संबंध है। वो हमें धीरे धीरे उस संबंध को, हमारी हेल्प कर रहा है उस संबंध को एस्टैब्लिश करने में। इसलिए हम गुरु की सेवा करते हैं। और गुरु खुद सेवा नहीं लेता, वो अल्टीमेटली वो सेवा किसको ऑफर कर देता है? भगवान को। वास्तविक गुरु को अपनी सेवा कराने में कोई रुचि नहीं होती। वो हमेशा केवल भगवान की ही सेवा करना चाहता है। वो चाहता है कि इस संसार के जीव भी भगवान की सेवा करें। इनफैक्ट एक जो वास्तविक गुरु होता है ना, जब उसकी कोई सेवा करता है ना, तो ही फील एम्बैरेस्ड फ्रॉम इनसाइड। उसके अंदर ना बहुत एक शर्मिंदगी होती है कि मैं सेवा ले रहा हूं, क्योंकि मैं तो सेवक हूं ना, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं सेवा कैसे ले सकता हूं उसे? ये होता है वास्तविक गुरु। एंड देन यहाँ पे आ रहा है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यानी कि जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया, जो क्लियरली बता रहे हैं कि इस संसार के लोगों को कि यस, वंदे कृष्ण जगत गुरु, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित करना, यही हमारा वास्तविक धर्म है। वो ये नहीं कह रहे कि आपको जो मन में आ रहा है वो कर लो। वो ये नहीं कह रहे कि आपको जो मंत्र जपना है वो मंत्र जप कर लो। वो आपकी कन्वीनियंस के अनुसार आपको ज्ञान नहीं देते। जनरली आज के समाज में क्या होता है, वो वाले गुरु होते हैं जो केवल मीठी मीठी बातें करते हैं। आपने थोड़ी सी कड़वी बात करी, ये तो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, इनको और कोई काम ही नहीं है। ये तो आपके धर्म में तो कोई नहीं सिखाता क्रिटिसाइज करना। एक्चुअली क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा ना, तो सही और गलत के बीच में भेद नहीं कर पाएंगे आप लोग। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको सत्य का दर्शन करना है तो आपको असत्य के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपको असत्य के बारे में नहीं पता होगा तो आप सत्य का दर्शन नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सही भी पता होना चाहिए और गलत भी पता होना चाहिए, तभी आप दिमाग के डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ये सही है, ये गलत है, इस चीज को मुझे अपने जीवन में पालन करना है, इस चीज का मुझे अपने जीवन में पालन नहीं करना। तो जो केवल मीठी मीठी बातें कर रहे हैं वो वास्तविक रूप में गुरु नहीं है। वास्तविक गुरु क्या होता है? वो तो इन वन सेंस आपकी जूतों से पिटाई करेगा। दैट इज द रियल गुरु। वास्तविक गुरु का ये कर्तव्य है। यदि हम लोग अपने धर्म का सही ढंग से पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जूते खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, कोई बताएगा कि जूते खाएंगे तो उससे होगा क्या? जब हम गुरु से जूते खाएंगे तो उससे हमारी जो ईगो हमारे अंदर भरी हुई है ना, वो धीरे धीरे खत्म होगी।
ईगो ही तो डाउन करनी है। हम इस संसार में फंसे ही ईगो की वजह से हैं। जितनी हमारी ईगो क्रश होती रहेगी उतना हम इस संसार से फंसने से बचेंगे। तो एक वास्तविक गुरु जो होता है, वास्तविक गुरु का कर्तव्य ही ये है कि वो केवल मीठी चिकनी चुपड़ी बातें ना करे, परंतु वो सत्य को बताए। ठीक है, आई एम जस्ट फिनिशिंग, 5 मिनट्स मोर मैक्सिमम। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सत्य का दर्शन क्या है? सत्य का दर्शन, ये जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे शास्त्रों में सत्य का दर्शन बहुत इजीली एक्सेसिबल है हमारे शास्त्रों के द्वारा। परंतु दिक्कत पता कहां पे होती है? जहां पे हमारे एक होता है मनोकल्पित विचार, इसको हम अपने मन से हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं, हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं, मनोकल्पित विचार, द स्पेकुलेटेड आइडियाज। क्योंकि केवल बुक पढ़ के लोगों को चीजें समझ नहीं आती, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि हमें भगवत गीता नहीं समझ आ रही। आसान नहीं है भगवत गीता को समझना, एक टीचर चाहिए आपको। देन यहाँ पे आ रहा है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स करते हैं हम लोग, हमारा स्वभाव होता है। आर्ग्यूमेंट्स करना ठीक है या गलत है? एक होता है आर्ग्यूमेंट करना, दूसरा होता है डिस्कस करना, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो जब भी आप धर्म की चर्चा कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को फॉलो कीजिए, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच को फॉलो मत कीजिए। आप इसलिए डिस्कशन मत कीजिए कि मुझे दूसरे को नीचा गिराना है, तो फिर कुछ कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए धर्म के लिए ये बहुत आवश्यक है, धर्म को समझने के लिए, कि हम डिस्कस करें। उसके लिए सबमिशन चाहिए होता है। एंड देन इंडिपेंडेंटली शास्त्रों का अध्ययन करके कोई कुछ नहीं सीख पाता। ये भी एक नियम। हम कहेंगे हम अपने आप चीजों को सीख लेंगे, अपने आप चीजों को समझ लेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। देखिए, कृष्ण ने गुरु बनाए, राम ने गुरु बनाए, तो हम किस खेत की मूली हैं कि हम सोचे कि हम गुरु नहीं बनाएंगे? ये कहां का सिद्धांत है? तो शिक्षा क्या है, फाइनल मैसेज क्या है आज के इस प्रवचन का? इस प्रवचन का मैसेज ये है कि गुरु को खोजिए। जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक आध्यात्मिक जीवन में कोई कुछ है नहीं एक्चुअली। इसलिए आता है चैतन्य चरितामृत में, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पावे भक्ति लता बीज। जब गुरु मिलेगा तब एक्चुअली हृदय में भक्ति का बीज जागृत होगा। नहीं तो सोए हुए हैं हम सब लोग। एक्चुअली गुरु ही तो जागृत करेगा वो बीज, तभी तो वो पौधे के रूप में कन्वर्ट होगा, तभी तो हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो सब खोखला रह जाएगा। हम अध्यात्म को फॉलो कर रहे होंगे बट नथिंग विल हैपन इनसाइड। सो धर्म का पालन करना है तो उसके लिए हमें सही गुरु को ढूंढना होगा। अगर आपको लगता है कि ओके हमें तो सही गुरु मिल ही नहीं रहे, तो क्या करें? अगर आपको सही गुरु नहीं मिल रहे तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मुझे सही गुरु का दर्शन कराइए जो हमें भगवान तक पहुंचा सके। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु एंड कृष्णा, एक्चुअली गुरु एंड कृष्णा, आपने रेलगाड़ी को देखा है, वो किस पे चलती है? रेलवे ट्रैक्स पर चलती है। तो उसकी 2 पटरियां होती है जिसपे वो पहिए दौड़ते हैं, है ना? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये एक तो है कृष्णा, एक ट्रैक जो है, मतलब एक पटरी, और दूसरी पटरी है गुरु। दोनों साथ साथ चलते हैं, वो अल्टीमेटली हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। दोनों की आवश्यकता है। हम कहें केवल भगवान से काम चलेगा, नहीं चलेगा। केवल गुरु से काम चलेगा, नहीं चलेगा। अगर गाड़ी को चलाना है स्मूथ पैरेलल, तो आपको भगवान के ज्ञान को भी समझना होगा और इसके अलावा एक गुरु के निर्देशन में हमें
भक्ति का अभ्यास करना। तो ये जो विषय है इसको मैंने अभी डिस्कस किया, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर। लोगों का फेथ खत्म हो चुका है आज के समय में गुरुओं के ऊपर से, क्योंकि इतना देख लिया, इतना कचरा हो रहा है, अब लोग कहते हैं सब बेकार है। देखिए, हो सकता है कि काफी चीजें बेकार हो, पर थोड़ा अभ्यास करिए, सीखने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि 100 का 100 100% बेकार है, हो सकता है 90% बेकार होगा, 10% शायद ठीक भी होगा। इसलिए भगवान ने इस 4 चैप्टर में शुरू में बोला एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रयो विदु। भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान है ना, जिस ज्ञान की अभी हम बात कर रहे हैं, ये ज्ञान कैसे स्वीकार किया जाता है? ये ज्ञान परंपरा के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। परंपरा ऊपर से नीचे आती है। तो जैसे हम कई बार ना कुछ स्पिरिचुअल गुरु होते हैं समाज में, तो हम उनसे प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा ये गुरुजी हैं, ओके फाइन, आपके गुरु कौन है? अच्छा आपके ऊपर उनके गुरु कौन है? कह रहे हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि हमारे ऊपर हमारे गुरु कौन है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना करी, श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, देन उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, देन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, देन फाइनली इट गोस टू द 6 गोस्वामीज, 6 गोस्वामीज के बाद चैतन्य महाप्रभु, एंड देन ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, पूरी ऊपर तक परंपरा जा रही है जिसमें ब्रह्मा जी आ रहे हैं फाइनली। तो इस प्रकार से ना गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञान को स्वीकार किया जाता है। तो ये एक टेस्ट है जिससे आप चेक कर सकते हैं। आपके कोई अगर आप किसी को कहते हैं कि ये व्यक्ति गुरु है, तो आप पूछिए कि आप कौन सी गुरु परंपरा में आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर वो केवल अपनी फोटो लगा रहे हैं बड़ी बड़ी, भगवान की फोटो नहीं है, तो वो ढूंढी है। बहुत सिंपल टेस्ट है, केवल अपनी फोटो है, भगवान है ही नहीं, तो इमीडिएटली रिजेक्ट कर दीजिए ऐसे गुरु। अगर आपके आसपास हैं ऐसे गुरु, जस्ट रिजेक्ट देम इमीडिएटली। मुश्किल होगा, बट सत्य को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल तो होता है।